खरगदानी भाग शाह जिलानी इलाही 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 खरगदानी भाग शाह जिलानी बावकार उलमा शूरा सामीन व सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अला नामाइहि शामिला व आलाइहिल कामिला वस्सलातु अला मुहम्मदिनिल मुस्तफा व अला आलिहिल मुज्तबा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोअज़्ज़ज़ हज़रात, शोर शराबा न करें, जिनको जहां जगह मिल गई है वहीं बैठे। हमारी माँ बहन भी आराम से बैठे, हमारे बच्चे, हमारे जवान, हमारे बुजुर्ग जो जहां हैं वहीं बैठे। ये आप हज़रात की मोहब्बत है, पूरे इलाके के लोगों की मोहब्बत, इस बस्ती के तमाम मुसलमान भाइयों की मोहब्बत और खुसूसियत के साथ मुहिब्बे गिरामी आपके खतीबो इमाम हजरत हाफिज़ो कारी मोहम्मद नसीम साहब की मोहब्बत, जो मैं आपके दरमियान सफर करता हुआ हासिल हुआ। यह मौलवी आपका नया नहीं है, पुराना मौलवी है। शायद आपने मुझे कभी सुना हो यहाँ या न सुना हो, लेकिन मैंने बेशुमार तकरीरें पीलीभीत और बरेली शरीफ के अतराफ व अकनाफ में की है। जो लोग मुझे पहचानते हैं खूब पहचानते हैं, और जो नहीं पहचानते हैं ये उनका अपना कसूर है। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे हैं। आपने जलसागाह पिंडाल बड़ा खूबसूरत बनाया, लेकिन एक गलती की है। वो गलती ये की है कि साइड से आपको पिंडाल नहीं घेरना चाहिए, ताकि अंदर हवा आती, लोगों को बैठने में ज्यादा आराम मिलता। ये किनारे किनारे जो घिरा हुआ है, इसको कुछ उठाकर रखना चाहिए। लेकिन जो चीज जैसे है अब वैसे ही रहेगी, आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। मेरे बाद नूरे मुजस्सम साहब को भी नाज शरीफ पढ़नी है, और अभी फिल वक्त मैं आपके सामने हाजिर हूं। अगर आप चाहते हैं कि मौलाना रब्बानी की तकरीर दिलो दिमाग, हदीस व कुरान और महीने की मुनासबत से हो, और जलसे की मुनासबत से हो, महीने की मुनासबत से हो, तो बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। मेरी तकरीर का मामला आप पर है। आप सुनना चाहेंगे तो मशीन चलेगी, और नहीं सुनना चाहेंगे तो मशीन फेल हो जाएगी। फिर आप कहेंगे रब्बानी साहब आए, तकरीर नहीं कर सके। तो ये मेरी गलती नहीं, आपकी गलती है, क्योंकि आपने मशीन चलाने का मौका ही नहीं दिया। तो जो जहां बैठा है वहीं बैठे, बच्चा भी बैठे, बुजुर्ग भी बैठे। अगर कोई तकरीर के दौरान उठक बैठक करे तो हाथ पकड़ के बैठाइए, ताकि जलसा खराब ना हो। आज मैं अपनी तकरीर में चंद बातें बताना चाहूंगा। पहली बात तो यह बताना चाहूंगा कि यजीद हक पर है कि मेरे हुसैन हक पर हैं। दूसरी बात यह बताना चाहूंगा मोहब्बत किसको कहते हैं। तीसरी बात यह बताना चाहूंगा अहले बैत की मोहब्बत क्या है। चौथी बात यह बताना चाहूंगा अहले बैत का मर्तबा, उनकी शान क्या है। पांचवी बात यह बताना चाहूंगा करबला का वाकया क्यों पेश आया। और छठवीं बात यह बताना चाहूंगा करबला के वाकया से हम लोगों को क्या क्या सबक मिला।
सिर्फ 6 बातें मेरी तकरीर में सुननी है, सिर्फ हदीस और उसका मतलब, इधर उधर कोई गुफ्तगू नहीं। जो हदीस में आया है वही मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। आइए सबसे पहले खुलूस और मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयद अबरार व अखियार मुस्तफा जाने रहमत शब बज़्म हिदायत नौ शही बज़्म जन्नत गुल बाग़ रिसालत अर्श की ज़ेब व ज़ीनत फर्श की तीब व नुज़हत, जिनकी शान न आतीना कल कौसर शाफ़े मशर साथ की कौसर, हुजूर ताजदार मदीना राहत क़ल्ब सीना, कायनात की शान मोमिनों की जान यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर बाबू लोग दरूद शरीफ का नजराना बाबाज़े बुलंद पेश करे। पढ़े, जोर से पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तकरीर के दौरान कोई भी उठे तो पकड़ के बैठाइए, जलसा खराब ना हो। इजाजत है? जोर से बोलो, इजाजत है? इजाजत है तो शेर मुलाहिजा फरमाए। शायर लिखता है, हक पर वही है जिसमें शरीयत का रंग है। हक पर वही है जिसमें शरीयत का रंग है, बातिल को ठहरा जिसमें जलालत का रंग है। बातिल को ठहरा जिसमें जलालत का रंग है। और देखो यजीदियों में खुबासत का रंग है, देखो यजीदियों में खुबासत का रंग है। आले नबी है जिनमें शराफत का रंग है, आले नबी है जिनमें शराफत का रंग है। और तौहीन अहले बैत अदावत का रंग है, तौहीन अहले बैत अदावत का रंग है। यह तो यजीदियों की हिमायत का रंग है, यह तो यजीदियों की हिमायत का रंग है। और यह भी शेर सुनिए, गुजरे हुए जमाना हुए फिर भी आज तक, गुजरे हुए जमाना हुए फिर भी आज तक करबल की सरजमी पे शहादत का रंग है, करबल की सरजमी पे शहादत का रंग है। और ये भी शेर मुलाहिजा फरमाए, नामो निशा यजीद का दुनिया से मिट गया, बाकी हुसैन तेरी इमामत का रंग है, बाकी हुसैन तेरी इमामत का रंग है। और नश्तर जो सबके दिल में समाता चला गया, मुझ पे ये उनकी नजरे इनायत का रंग है। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे बच्चे, मेरी प्यारी माँ बहन, अगर वाकई आपने मेरी तकरीर को दिल से सुन लिया तो जिंदगी में इनकलाब पैदा होगा। अहले बैत की मोहब्बत का चिराग सीने में जलेगा और बदअकीदों की आंधियां आपको कभी, बोलो, अब बदअकीदों की आंधियां कभी आपको बर्बाद नहीं कर सकती। मेरी तकरीर को दिल में बसाइए। अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, अल्लाह ताला का इरशाद पाक, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ऐ रसूल, आप अपने गुलामों से कह दीजिए, ऐ मेरे गुलामों, मैं तबलीगे दीन पर तुमसे कोई बदला नहीं मांगता, मैं तबलीगे दीन पर तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता, मैं तबलीगे दीन पर तुमसे कोई मुआवजा नहीं मांगता। दुश्मनों से गालियां सुनता हूं तुम्हारे लिए, दुश्मनों के पत्थरे खाता हूं तुम्हारे लिए, दुश्मनों के ताने बर्दाश्त करता हूं तुम्हारे लिए, लेकिन मैंने तुमसे कभी बदला नहीं मांगा, मैंने तुमसे कभी उजरत नहीं मांगी, मैंने तुमसे कभी मुआवजा नहीं मांगा। और कान खोलकर सुन लो, मुझे बदला नहीं चाहिए, मुआवजा नहीं चाहिए, उजरत नहीं चाहिए। अगर चाहिए तो अहले बैत की मोहब्बत चाहिए, अहले बैत का प्यार चाहिए। मेरी इतनी ख्वाहिश है कि तुम अहले बैत से मोहब्बत रखो, अहले बैत से प्यार करो, अहले बैत से अकीदत रखो। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह।
ऐसी ऐसी हदीसें सुनाऊंगा कि तबीयत मचलेगी, लेकिन मेरे दिल को मत तोड़िएगा। दिल को तोड़ने का मतलब यह है कि तकरीर के दौरान उठक बैठक करना, उठना अपने लिए मना समझिए। गुलाम रब्बानी आपको बार बार नहीं मिलेगा। बिल्कुल अदब से बैठिए, होश में बैठिए, मेरी तरफ देखिए, कुरान का अंदाज़े बयान देखिए। कुरान कहता है रसूल गुलामों से कह दीजिए, ओ मेरे कलमा पढ़ने वालों, मैं सुबह से लेकर शाम तक दीन की तबलीग करता हूँ, दुश्मनों से गालियां सुनता हूँ, दुश्मनों के पत्थरे खाता हूँ, दुश्मन मुझ पे कूड़ा डाला करता है, सब जुल्म सितम सहता हूँ, लेकिन मैंने कभी तुमसे बदला नहीं मांगा, मुआवजा नहीं मांगा, उजरत नहीं मांगी। और कान खोलकर सुन लो, मुझे उजरत नहीं चाहिए, अहले बैत की मोहब्बत चाहिए, अहले बैत का प्यार चाहिए। ऐ सुन्नियों कान खोलकर सुन लो, जैसे अल्लाह की मोहब्बत ईमान में दाखिल है, रसूल की मोहब्बत ईमान में दाखिल है, ऐसे ही अहले बैत की मोहब्बत भी ईमान में दाखिल है। अगर कोई अल्लाह की शान में गुस्ताखी करे तो काफिर हो जाए, रसूल की शान में गुस्ताखी करे तो काफिर हो जाए। ऐसे ही नबी की अहले बैत की शान में उनके हस्बो नसब के एतबार से अगर कोई गुस्ताखी करे तो वो भी काफिर हो जाए। इसलिए याद रखो, अल्लाह से भी मोहब्बत जरूरी है, रसूल से भी मोहब्बत जरूरी है, और रसूल के वास्ते से उनकी अहले बैत से भी मोहब्बत जरूरी है। मेरी तरफ देखो, मोहब्बत का दावा करना बहुत आसान है, दलील पेश करना बहुत मुश्किल काम है। आज इस्लाम में जितने फिरके हैं सबका दावा है हम मोहब्बत करते हैं। बोलो दावा सबका है ना, मोहब्बत करते हैं। वहाबी भी कहता मोहब्बत करते हैं, देवबंदी भी कहता मोहब्बत करते हैं, कादियानी भी कहता मोहब्बत करते हैं, शिया भी कहता मोहब्बत करते हैं, और सुन्नी का तो दावा है ही कि मोहब्बत करते हैं। दावा सब कर रहे हैं, मगर कसम खुदा सुन्नी के अलावा किसी के पास दलील नहीं है। सब अपने दावा में झूठे हैं, सब मक्कार हैं, सब आपको धोखा दे रहे हैं, सब आपसे खिलवाड़ कर रहे हैं, सब आपकी आंखों पर पर्दा डाल रहे हैं, सब आपकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं। पहले तो आपको यह समझना है कि मोहब्बत कहते किसको है, तभी ना बात समझ में आएगी कि कौन मोहब्बत कर रहा है और कौन झूठा दावा कर रहा है। पहले आप मोहब्बत समझें। मोहब्बत कहते हैं इंसान जिससे सच्ची मोहब्बत करता है कभी उसका ऐब नहीं निकालता, इंसान जिससे सच्ची मोहब्बत करता है कभी उसकी तौहीन नहीं करता, इंसान जिससे सच्ची मोहब्बत करता है कभी उसकी कमी नहीं निकालता, इंसान जिससे सच्ची मोहब्बत करता है हमेशा उस पर मरने की कोशिश करता है। इसका नाम मोहब्बत है। मोहब्बत करने वाला कभी अल्लाह के खिलाफ नहीं बोलेगा, मोहब्बत करने वाला कभी रसूल के खिलाफ नहीं बोलेगा, मोहब्बत करने वाला कभी अहले बैत के खिलाफ नहीं बोलेगा। जो खिलाफ बोले समझ लो वो मोहब्बत नहीं कर रहा है, वो आपकी आंखों में धूल झोंक रहा है, आपको गुमराह कर रहा है। मेरी तरफ देखिए, कलमा पढ़ने वाले, दाढ़ी रखने वाले, टोपी पहनने वाले, अपने आप को मुसलमान कहलाने वाले बहुत सारे फिरके ऐसे हैं जो कलमा पढ़ रहे हैं मगर सहाबा की तौहीन कर रहे हैं, कलमा पढ़ रहे हैं अहले बैत की तौहीन कर रहे हैं, कलमा पढ़ रहे हैं बोलो नबी की तौहीन कर रहे हैं। लेकिन सुन्नी ही एक ऐसा फिरका है जो हर एक से मुकाबला कर रहा है, हर एक का जवाब दे रहा है। ऐ सुन्नियों कान खोलकर सुन लो, आज जो हमारी लड़ाई चल रही है, मुर्गा मछली की लड़ाई नहीं है, पुलाव चलाओ बिरयानी की लड़ाई नहीं है, दाढ़ी टोपी की लड़ाई नहीं है, मस्जिद के मिंबरों मेहराब की लड़ाई नहीं है। जितने फिरके हैं उनसे हमारी लड़ाई ईमान और अकीदे की लड़ाई है, मोहब्बत की लड़ाई है। दुनिया कहती है कि सुन्नी मौलवी हमारे खिलाफ बोलता है, आप उनसे कह दो सुन्नी मौलवी सबके खिलाफ नहीं बोलता, उसके
खिलाफ बोलता है, जो मेरे पैगंबर के खिलाफ बोलता है, उसके खिलाफ बोलता है, जो अहले बैत रसूल के खिलाफ बोलता है, उसके खिलाफ बोलता है, जो किसी सहाबी के खिलाफ बोलता है, उसके खिलाफ बोलता है, जो किसी वली के खिलाफ बोलता है। मगर जो मोहब्बत करता है हम उनसे मोहब्बत करते हैं। हम ये नहीं देखते बरेली का कौन है, हम ये नहीं देखते कछौछा का कौन है, हम ये नहीं देखते पीलीभीत का कौन है, हम ये नहीं देखते अजमेर का कौन है, हम ये नहीं देखते कलियर का कौन है, हम ये नहीं देखते मक्का और मदीना का कौन है। चाहे वो जहां का रहने वाला हो, कान खोलकर सुन लो, अगर हब्श का रहने वाला बिलाल नबी से मोहब्बत करता है तो सीने में बसा लेते हैं, और मक्के का रहने वाला अबू जहल नबी की गुस्ताखी करता है तो जूतियों की ठोकर से मार देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान। बात समझ में आ रही है कि उत्तर दक्षिण जा रही है? अरे बोलो, बात समझ में आ रही है कि नहीं? अगर आ रही है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। मेरी तकरीर में अगर वाकई आप सही अंदाज में बैठोगे तो ये मौलवी आपको ऐसी ऐसी हदीसें सुनाएगा कि बदन के रोंगटे खड़े होंगे, बदन में कपकपी पैदा होगी, और सीने में अल्लाह और उसके रसूल और अहले बैत की मोहब्बत का चिराग रोशन होगा। लड़ने का वक्त नहीं, समझने का वक्त है। आज जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, हमको लोग लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आज जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, लोग लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको होश में रहना है। लड़ना कमाल नहीं है, समझना कमाल है। अरे जोर से बोलो, लड़ना कमाल नहीं, समझना कमाल है। लाठी बांस से लड़ने वाला पागल है, पागल। दिमाग से लड़ो, सारी दुनिया दिमाग से लड़ रही है, लेकिन मुसलमान अब तक लाठी से लड़ने में लगा है। ये वक्त लाठी से लड़ने का नहीं, दिमाग से लड़ो। बच्चों को इंजीनियर बनाओ, बच्चों को तालीम दो, ताकि तुम्हारा बच्चा लाठी बांस से न लड़े, दिमाग से लड़े। अपने बच्चे को आलिम बनाओ, मुफ्ती बनाओ, ताकि तुम्हारा बच्चा लाठी बांस से न लड़े, दिमाग से लड़े। लाठी बांस से लड़ने वाला पागल है, पागल। दिमाग से लड़ने वाला होशियार है, होशियार। आज आप मेरी तकरीर सुनिए, पहले वो हदीस सुनिए कि यजीद हक पर है कि मेरे हुसैन हक पर है। कुछ दाढ़ी टोपी वाले इधर देखिए कहते हैं यजीद रहमतुल्लाह अलैह, यजीद हक पर है। वो पागल कुत्ते हैं, पागल कुत्ते। इधर देखिए यजीद का बेटा जिसका नाम मुआविया है, जब उसको लोगों ने बाप के मरने के बाद कुर्सी पर बैठाया, जिसकी उम्र 21 साल की थी, तो मुआविया ने यजीद के बेटे ने कहा, मुझे इस कुर्सी से नफरत है, नफरत। जिस कुर्सी पर बैठकर अहले बैत का खून बहाया गया, मेरा बाप ठीक नहीं था, मैं नफरत करता हूं, नफरत। लेकिन लोगों ने जबरदस्ती उनको कुर्सी पर बैठाया। नेक था, शरीफ था, यजीद का बेटा नेक था, शरीफ था, नाम था मुआविया। अब आप बताइए, यजीद का असली बेटा बाप के बारे में कहता है बाप ठीक नहीं था, बताइए, लेकिन डुप्लीकेट बेटा कहता है यजीद हक पर है। अब आप फैसला करो कि ओरिजिनल बेटे की बात मानोगे कि डुप्लीकेट बेटे की बात मानोगे। लड़ना नहीं है, समझना है। पहले वो हदीस सुनिए कि बोलो हुसैन हक पर है कि यजीद हक पर है। 2-3 हदीसें लाइन से सुनाऊंगा, बिल्कुल उठक बैठक ना हो। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं। बाबू लोग, सारा मजमा अगर हदीस सुनना चाहता है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिजी शरीफ जिल्द सानी बाबुल मनाकिब सफा नंबर 219 की हदीस सुनो। अन अमर इब्न अबी सलमा का कौल, लम्मा नज़लत हाज़िहिल आयतु अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा फी बैति
उम्मे सलमा फदान नबियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा व हसन व हुसैना फजल्लहुम बिकिसा व अली खल्फ ज़हरिही फजल्लहु बिकिसा सुम्मा क़ाल अल्लाहुम्मा उलाई अहलो बैती फज़हिब अनहुमुर रिज्सा व तहिरहुम तत्हीरा। जोर से बोल तो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बाबू लोग बहुत शानदार हदीस, आप मेरा मूड बनाइए ताकि मैं अच्छे रंग में हदीस सुना सकूं। और माइक वाले बाबू चुपचाप से आप हाथ लपेट कर बैठो, इधर उधर मत करो, जो चीज जैसे है वैसे ही रहे। माशाल्लाह आपका माइक ठीक है, डिस्टर्ब आपको नहीं करना है। इजाजत है, जोर से बोलो इजाजत है। बहुत शानदार हदीस तिरमिज़ी शरीफ जिल्द नंबर 2 पेज नंबर बोलो 219। गलत साबित करने पर मुंह मांगा इनाम। मतलब सुनिए, हजरत अमर बिन सलमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे नबी अपनी बीवी हजरत उम्मे सलमा के घर में जिस दिन मौजूद थे उसी दिन का वाकया है। क्या वाकया है सुनिए। हजरत उम्मे सलमा के घर में नबी मौजूद है। इतने ही देर में हजरत जिब्रील आयत तत्हीर लेकर आए। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। इस आयत तत्हीर को हजरत जिब्रील लेकर आए। जिब्रील लेकर आसमान से उतरे। हजरत उम्मे सलमा के घर में नबी मौजूद है। जब ये आयत नाजिल हुई तो मेरे नबी ने हजरत फातिमा को बुलाया, हसन हुसैन को बुलाया, हजरत अली को बुलाया। बुलाने के बाद इरशाद फरमाया, ऐ अली बैठ जाओ, ऐ फातिमा बैठ जाओ, ऐ हसन हुसैन बैठ जाओ। जब सब लोग बैठ गए तो मेरे सरकार ने चादर को फैलाया और सबके सरों पर डाल दिया। सबको चादर में लपेट लिया और लपेट कर अल्लाह से दुआ करने लगे। अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती फज़हिब अनहुमुर रिज्सा व तहिरहुम तत्हीरा। ऐ मेरे परवरदिगार, ये सारे के सारे मेरी अहले बैते पाक हैं। मेरी तमन्ना है, मेरी आरज़ू है, मेरी ख्वाहिश है कि इन लोगों से जितने लोग मेरी चादर में छुपे हैं, या अल्लाह इन लोगों से दुनिया की हर बुराई को दूर कर दे और इन लोगों को खूब खूब पाक फरमा दे। बाबू लोग हदीस सुन चुके तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। कोई बच्चा अगर उठता है तो सीधे डांट कर बैठाइए ताकि दिमाग आपका इधर उधर ना जाए। ये बताइए नबी ने कितने लोगों को चादर में छुपाया? बोलो, नबी ने कितने लोगों को चादर में छुपाया? हाथ उठाकर बोलो कितने लोगों को। बोलो बेटा, आप भी हाथ उठाओ, कितने लोगों को नबी ने चादर में छुपाया? 4। कौन कौन? जल्दी बोलो। हजरत अली, दूसरा हजरत बोलो, दूसरे नंबर पे हजरत फातिमा, तीसरे नंबर पे हजरत इमाम हसन और चौथे नंबर पे जोर से बोलो हजरत इमाम हुसैन। पहले तो मैं आपको ये बताऊं, नबी की अहले बैत में नबी की बीबियां भी दाखिल हैं, नबी की बेटियां भी दाखिल हैं, मेरे नबी के घर वाले जितने हैं सब दाखिल हैं। यहां तक के नबी के अपने गुलाम भी नबी की अहले बैत में दाखिल हैं। लेकिन मशहूर 4 लोग हैं, जोर से बोलो मशहूर 4 लोग हैं जिनको नबी ने अपनी चादर में छुपाकर
अल्लाह से ये दुआ किया। क्या दुआ किया? जोर से बोलो, या अल्लाह। क्या दुआ किया? जोर से बोलो, या अल्लाह। ये जितने लोग मेरी चादर में छुपे हैं, सबके सब आए बैठ हैं। मेरी तमन्ना है, मेरी आरज़ू है, मेरी ख्वाहिश है कि इन लोगों से दुनिया की हर बुराइयों को दूर कर दे और इन लोगों को खूब खूब पाक फरमा दे। ज़हन मेरी तरफ लगाइए, ये बताओ जिसके पाकी की शहादत कुरान दे रहा हो, क्या वो पाक वो गलत होगा? बोलो, जिसके पाकी की शहादत कुरान दे रहा हो वो गलत होगा? जिसके पाकी के लिए नबी दुआ कर रहे हो, क्या वो गलत होगा? नहीं गलत हो सकता। अब आप फैसला करो कि हम कुरान को माने कि शैतान को माने। कुछ शैतान लोग कहते हैं कि यजीद हक पर है, उससे कहिए नबी ने तुम्हारे, बोलो, तुम्हारे बाप को छुपाया या तुम्हारे खानदान के लोगों को चादर में छुपाया? छुपाया तो अली को छुपाया, छुपाया तो फातिमा को छुपाया, छुपाया तो हसन को छुपाया, छुपाया तो बोलो हुसैन को छुपाया। और दुआएं किसके लिए की? कुरान की आयत किसके लिए नासिल हुई? अब आप फैसला करो, जिसके पाकी की शहादत कुरान दे रहा हो, जिसके पाकी के लिए नबी दुआ कर रहे हो, वो गलत नहीं हो सकता। यजीद गलत है, मेरा हुसैन हक पर है। हाथ उठाकर बोलो, मेरा हुसैन, हाथ उठाकर बोलो, मेरा हुसैन हक पर है। जो यजीद को हक पर माने वो यजीदी है, और जो हुसैन को हक पर माने वो हुसैनी है। लड़ने का वक्त नहीं, समझने का वक्त है। इजाजत दीजिए तो मैं दूसरी हदीस सुनाता हूँ। स्टेज से कोई उतरे तो आपको नहीं देखना है, अभी तो मेरी तकरीर शुरू हुई है, अभी तो बदन आहिस्ता आहिस्ता गर्म हो रहा है। अरे बोलो, आप चाहते हो कि अच्छी तकरीर हो तो उठना नहीं। दूसरी हदीस सुनना चाहते हो तो हाथ उठाओ, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह देख रहे हैं ये हमारे शादाब भाई और नूरे मुजस्सम साहब, गुलाम नूरे मुजस्सम साहब, माशाअल्लाह बहुत अच्छा पढ़ते हैं। और स्टेज पर सब एक पर एक लोग बैठे हैं। मेरे बात सबको सुनना है, लड़िए नहीं। बच्चे को पकड़ के बैठाइए, जल्दी बैठो, इसको बैठाओ, छोकरे को ऐसे उछलना है जैसे बंदर उछलता है। बताइए, इसको बैठाइए। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है तो दूसरी हदीस सुनाओ। सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिज़ी शरीफ, जोर से बोलो तिरमिज़ी शरीफ, जिल्द सानी, बाबुल मनाकिब, सफ़ा नंबर 220 पर ये हदीस मौजूद है। अन इब्ने अब्बास क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अहिब्बुल्लाह लिमा यग़ज़ुकुम मिन निअमी व अहिब्बुनी बिहुब्बिल्लाह व अहिब्बु अहला बैती बिहुब्बी। बहुत शानदार हदीस, दिल से सुनिए, किस्सा कहानी नहीं, हदीस में जो है वही। इधर देखिए, मतलब सुनिए। नबी फरमाते, फरमाने का मकसद क्या है नबी के, नबी की हदीस का मफहूम क्या है, मतलब क्या है? मतलब सुनिए, मतलब जो हदीस का मफहूम है। ऐसे तो दुनिया में मोहब्बत की बेशुमार किस्में है, जोर से बोलो, ऐसे तो दुनिया में मोहब्बत की बेशुमार किस्में है। माँ की मोहब्बत है, बहन की मोहब्बत है, बीवी की मोहब्बत है, बच्चों की मोहब्बत है, खाला की मोहब्बत है, ममानी की मोहब्बत है, साला की मोहब्बत है, औलाद की मोहब्बत है, बाप की मोहब्बत है, माँ की मोहब्बत है। दुनिया में ऐसे तो मोहब्बत की बेशुमार किस्में हैं, मगर सारी मोहब्बतों का रंग अलग अलग है, सारी मोहब्बतों का तरीका अलग अलग है। नबी की हदीस का मतलब यह है कि दुनिया में मोहब्बत की बेशुमार किस्में हैं, मगर कान खोलकर सुन लो, सारी
मोहब्बतों में असल तीन मोहब्बत है, सारी मोहब्बतों में असल तीन मोहब्बत है। अगर ये तीनों नहीं तो सारी मोहब्बतें बेकार है। असल कितनी मोहब्बत, जोर से बोलो, असल कितनी मोहब्बत, करके बैठो, असल कितनी मोहब्बत है, जोर से बोलो। तीन मोहब्बत। इधर देखिए, माँ से आपने मोहब्बत किया, बीवी से मोहब्बत किया, बच्चों से मोहब्बत किया, रिश्तेदार से मोहब्बत किया, बोलो उलमा से मोहब्बत किया, अपने इमाम से मोहब्बत किया, अपनी औलाद से मोहब्बत किया। माँ बाप की पूरी जिंदगी खिदमत करते रहे, माँ बाप को घी में डुबो कर रखते रहे, माँ बाप की सेवा करते रहे। अगर ये तीनों मोहब्बत नहीं तो सारी मोहब्बतें बेकार है। वो तीन मोहब्बत क्या है, ध्यान से सुनिए। इसी तीन मोहब्बत का नाम ईमान है। इसी तीन मोहब्बत का नाम, इन तीनों मोहब्बत, बोलो, इन तीनों मोहब्बत के संगम का नाम, किसका नाम, जोर से बोलो। इन तीनों मोहब्बत के मजमूए का नाम, संगम का नाम ईमान है। वो तीन मोहब्बत क्या, ध्यान से सुनिए। नबी फरमाते हैं, इधर देखो, असल मोहब्बत में सबसे पहला दर्जा, अव्वल दर्जा अल्लाह की मोहब्बत है। सबसे पहला दर्जा, अव्वल दर्जा अल्लाह की मोहब्बत है। ऐ अल्लाह के बंदो, तुम जिस हाल में रहो, जहां भी रहो, अल्लाह से मोहब्बत करो। तुम जहां भी रहो, जिस हाल में रहो, अल्लाह से मोहब्बत करो, क्योंकि अल्लाह ताला तुम्हें तरह तरह की नेमतें खिलाता है। अल्लाह ताला तुम्हें तरह तरह की नेमतें खिलाता है। कभी मुर्गा खिलाता है, कभी पुलाव खिलाता है, कभी नमक रोटी खिलाता है, कभी सेब खिलाता है, कभी काजू बादाम खिलाता है, कभी दूध पिलाता है। अल्लाह से मोहब्बत करो, क्योंकि अल्लाह ताला तुम्हें हर हाल में रोजी देता है। ये पहली मोहब्बत है। अब दूसरी मोहब्बत सुनो। नबी फरमाते हैं, अगर अल्लाह से सच्ची मोहब्बत है तो मुझसे भी मोहब्बत करो। और तीसरी मोहब्बत ये है कि मुझसे सच्ची मोहब्बत है तो मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो। ये बच्चा लोग जब उठता है, ये देखिए, आप लोग देखिए, मुझको बड़ा खराब लगता है। मैं जब बंगाल, बिहार, उड़ीसा, गुजरात, कर्नाटक, आंध्रा कहीं भी जाता हूं, आपकी दुआओं से इस मौलवी की तकरीर में परिंदा पर नहीं मारता, कोई उठता नहीं। और जो उठा तो समझो कि ये उसकी कमी है, वो मुझको कमजोर कर रहा है कि मैं बोल ना पाऊं। अभी आपने दो हदीस सुनी, नबी ने क्या कहा, जोर से बोलो। असल कितनी मोहब्बत है, जल्दी बोलो। तीन। सबसे अव्वल दर्जा किसका, जोर से बोलो। अल्लाह ताला की मोहब्बत। नबी फरमाते हैं, अल्लाह से मोहब्बत करो, क्योंकि अल्लाह ताला तुम्हें तरह तरह की नेमतें खिलाता है। और कान खोलकर सुन लो, दूसरा नंबर ये है, अगर अल्लाह से सच्ची मोहब्बत है तो मैं रसूल हूं, रसूल, मुझसे भी मोहब्बत करो। और मोहब्बत का तीसरा दर्जा ये है कि अगर मुझसे सच्ची मोहब्बत है तो मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो। इन्हीं तीनों मोहब्बत का नाम ईमान है। जिसके सीने में ये तीनों मोहब्बत कायम है वो पक्का मुसलमान है। अगर तीनों में से एक भी नहीं तो समझ लो उसका दावा झूठा है। अभी आपने कै हदीस सुनी, जोर से बोलो, जोर से बोलो, कै हदीस? दो। अब यहीं पर रुक जाइए, इधर देखिए, दोनों हदीस सुन ली। दोनों हदीस से साबित हुआ कि मेरे हुसैन हक पर है। हाथ उठाकर बोलो, मेरे हुसैन।
जोर से बोलो मेरे हुसैन। और यजीद झूठा है, यजीद गलत है, यजीद मुजरिम है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि यजीद हक पर है। हजरात, वो हदीस अब मैं सुनाने जा रहा हूं जिसमें यजीद के जराइम का तस्करा है। अरे बोलो, यजीद का जराइम इधर देखिए, इमाम हुसैन को शहीद किया, करबला वाले हुसैन को शहीद किया, उनके बेटों बच्चों को शहीद किया। ये तो सबको पता है, जोर से बोलो, ये तो सारी दुनिया को पता है। लेकिन उसने और क्या क्या गुल खिलाए, अरे बोलो, और क्या क्या पाप किया, इसकी खबर लोगों को नहीं है। अगर है भी तो कुछ बेईमान लोग, बोलो, यजीद का सपोर्ट जानबूझकर कर रहे हैं। जो हदीस सुनाने जा रहा हूं, गलत साबित करने पर 5 लाख इनाम। बोलो, 5 लाख का इनाम जो गलत साबित करे। जल्दी बैठिए, इस हदीस को सुनिए कि यजीद ने तो करबला वाले हुसैन को नाहक तरीके से, बेदर्दी के साथ उनको, उनके खानदान वालों को, उनके दोस्तों को, उनके जानिसारों को, उनके बच्चों को शहीद किया। लेकिन उस जालिम ने दुनिया में रहकर क्या क्या गुल खिलाए, कितने जराइम किए। इधर देखिए, डिटेल बयान करूंगा तो घंटों लग जाएगा। लेकिन एक हदीस सुनाता हूं, 5 लाख इनाम गलत साबित करने पर। इजाजत है तो वो हदीस सुनिए। सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बच्चे को बैठाइए, माशाअल्लाह। ऐ हमारे बच्चों, आप भी सुनो, हमारी माँ बहनों आप भी सुनो, जवानों आप भी सुनो, बुजुर्गों आप भी सुनो। ये सो रहे, इनको जगाइए, सामने वाले को। मेरी नजर सबको देख रही है, मेरी नजर सबको देख रही है, लड़ने का वक्त नहीं। इजाजत है तो हदीस सुनिए, माशाअल्लाह। सारा मजमा इधर देखिए, अदब से बैठिए, हवाला नोट कीजिए। मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्द सानी, बाबुल करामात, सफा नंबर 545। कितना जोर से बोलो, सफा नंबर 545। अन सईद बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल लम्मा कान अय्यामुल हर्रा लम युअज़्ज़न फी मस्जिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलासन वलम युक़म वलम यब्रा सईद इब्न मुसय्यिब अल मस्जिदा व काना ला यारिफु वक्त सलात इल्ला बिहमहमतिन यस्माउहा मिन क़ब्रिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जोर से बोल तो सुभान अल्लाह। बाबू लोग, बहुत शानदार हदीस मैंने सुनाई, कलेजा मुंह को आ जाएगा। जमाही मत करो, जब जमाही आए तो मुंह पर हाथ रखो वरना शैतान घुस जाएगा। हदीस में आया है, या तो मुंह पर कपड़ा डालो या हाथ डाल लो वरना शैतान मुंह में दाखिल हो जाएगा। मैंने जो अभी हदीस सुनाई, ये मिशकात शरीफ पेज नंबर कितना, जल्दी बोलो, 545। कितना? जोर से बोलो, 500। इतना इधर देखिए, इस कदर बोलो, पूरे हवाले के साथ कोई बेईमान आपको हदीस नहीं सुना सकता है। अगर सुनाएगा तो आला हजरत का गुलाम ही सुना सकता है। अरे जोर से बोलो, सरकार आला हजरत बरेली का बोलो, जो बरेली शरीफ का गुलाम है वही सुना सकता है। सुन्नियो, मसलक आला हजरत पर कायम रहो। जो इससे कटा वो गुमराही से सटा, और जो इससे लड़ा वो सीधे मरा। जोर से बोलो, जो लड़ा वो मरा। इसलिए आपको जिंदा रहना है तो मसलक आला हजरत से वाबस्ता रहिए, इसी में कामयाबी है। अभी मैंने जो हदीस आपको सुनाई, मतलब सुनिए, हजरत सईद बिन अब्दुल अजीज कहते हैं कि जब यजीदियों ने करबला वाले हुसैन को शहीद कर डाला, उसके बाद, जल्दी बोलो, करबला के वाकया के बाद उसका जुर्म, बोलो, उसका जुर्म और बढ़ता चला गया। यजीद ने सोचा
कि जो मेरे दरमियान रुकावट थी वो तो मैंने खत्म कर दिया। अब मुझसे कौन मुकाबला करेगा? अब मुझसे कौन बोलो मेरे खिलाफ वर्जी करेगा? अब कौन मेरे बारे में बोलेगा? वो और शेर बन गया। इस कदर उसने जुर्म शुरू किया कि हदीस की किताबों में यह है, सुनिए, उसने शराब खुल्लम खुल्ला खुद पीता, लोगों को पिलवाता, खुद नमाज छोड़ता, लोगों को छुड़वाता, अय्याशी करता, माँ बहन बेटियों के साथ खुल्लम खुल्ला, जोर से बोलो, गलत कारियां करवाता। और जो हदीस मैंने सुनाई है, इधर देखिए, इसमें यह है कि यजीद ने करबला के वाकया के बाद मक्का पर बोलो, वो मक्के वालों पर वो जुल्म ढाया, मदीने वालों पर वो जुल्म ढाया कि मक्के की बेहुरमती की, इस कदर बेहुरमती की मक्के की कि काबा का खिलाफ चलवा दिया, काबे पर इस कदर पत्थर बरसवाया कि काबे की दीवार चटक गई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माइल की जगह पर जो दुम्बा ज़बह किया गया था, उसका सींग बोलो काबे के अंदर था, उसको जलवा दिया। इसने मक्का की बेहुरमती की और मदीना की क्या बेहुरमती की? औरतों के साथ उनके सिपाहियों ने पकड़ पकड़ के बदतमीजिया और जबरन उनसे निकाह करना शुरू किया। इधर देखिए, उनको अपने साथ सोने पर मजबूर किया उन जालिमों ने। इधर देखिए, यजीद के आर्डर से, इधर देखिए, मस्जिद नबी में 3 दिन तक घोड़े बांधे। मस्जिद नबी में कई दिन तक, जोर से बोलो, 3 दिन तक यजीदियों ने घोड़े बांधे, घोड़ों से पखाना पेशाब करवाया, अजान बंद रही, नमाज बंद रही, 3 दिन तक कर्फ्यू लगा रहा, कोई बोलो घर से नहीं निकला। हजारों सहाबा को बेदर्दी से इन जालिमों ने पकड़ पकड़ के कत्ल करवाया, कत्ल किया। हजारों औरतों के साथ बदसलूकी की, मस्जिद नबी में घोड़े बंधवाए, घोड़ों से पखाना पेशाब करवाया, अजान बंद रही, नमाज बंद रही, 3 दिन तक कर्फ्यू का माहौल रहा, कोई मस्जिद नबी में नहीं गया। एक ताबेई थे जिनका नाम सईद बिन मुसय्यिब है, वो मस्जिद के अंदर पागल बनकर छुपे रहे कि अगर मैं पागल बन जाऊंगा तो ये लोग मुझे कत्ल नहीं करेगा, वरना मुझे सही समझकर मुझे कत्ल कर देगा। सईद बिन मुसय्यिब 3 दिन तक पागल की एक्टिंग करके, और से बोलो, 3 दिन तक पागल की एक्टिंग करके मस्जिद के एक कोने में भूखे प्यासे, कई दिन तक, जोर से बोलो, 3 दिन तक मस्जिद में पड़े रहे। उनका कहना है हर तरफ सन्नाटा, कोई मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं आया, कोई अजान देने नहीं आया, हर तरफ घोड़े बंधे थे, हर तरफ घोड़ा लीद फैला रहा था, हर तरफ घोड़े पेशाब कर रहे थे, मस्जिद में हर तरफ नापाकी ही नापाकी। लेकिन सुन लो, मैं नबी के रौजा से लगा हुआ, नबी के रौजे से लगकर 3 दिन तक छुप कर बैठा रहा। वो लोग मुझको पागल समझकर कत्ल नहीं किए, छोड़ दिए। उनका कहना क्या है सुनिए। हजरत सईद बिन मुसय्यिब कहते हैं, सुनिए, आंखों में आंसू आएगा। सईद बिन मुसय्यिब कहते हैं कि 3 दिन तक मस्जिद नबवी में न तो अजान हो सकी, न इकामत कही गई, न तो नमाज पढ़ी गई। मैं तन्हा मस्जिद के कोने में 3 दिन तक छुप कर बैठा रहा। मैंने अकेले नमाज पढ़ी, मैंने अकेले नमाज अदा किया, लेकिन नमाज किस तरह अदा किया? वो फरमाते हैं कि मैंने जो वक्त को मालूम किया, किसी से पूछ कर नहीं, सूरज को देख कर नहीं, सितारों को देख कर नहीं, बल्कि मैंने नमाज का वक्त कैसे मालूम किया? 3 दिन तक कोई अजान देने वाला नहीं, कोई नमाज पढ़ने वाला नहीं, लेकिन मस्जिद के कोने में छुपकर 3 दिन तक मैंने नमाज पढ़ी। नमाज किस तरह पढ़ी सुनिए। वो फरमाते हैं कि मैंने 3 दिन तक नमाज इस तरह पढ़ी, वक्त का अंदाजा इस तरह लगाया कि जब जब नमाज का वक्त होता, जब जब नमाज का वक्त होता, नबी की कब्र से
नबी की कब्र से अजान की आवाज आती। वो फरमाते हैं कि 3 दिन तक मैंने अकेले नमाज पढ़ी, लेकिन नमाज किस तरह पढ़ी? नबी की कब्र से अजान सुनता, 3 दिन तक नबी की कब्र से अजान सुनता रहा और नमाज पढ़ता रहा। इस हदीस से 2 बातें मालूम हुई। एक बात तो ये मालूम हुई कि मेरे नबी जैसे कल जिंदा थे, हाथ उठाकर बोलो आज भी जिंदा है। बोलो नबी, बोलो नबी की कब्र में अजान भी होती है, नमाज भी होती है। जोर से बोलो, नबी की कब्र में अजान भी होती है, नमाज भी होती है। नबी जैसे कल जिंदा थे, उसी जिस्म हकीकी दुनियावी के साथ आज भी कब्र में जिंदा है। एक बात तो ये मालूम हुई। दूसरी बात ये मालूम हुई, अगर यजीद अच्छा होता, यजीद शरीफ होता, यजीद हक पर होता, तो मस्जिद नबवी में घोड़े नहीं बंधवाता, मदीने की औरतों के साथ बोलो गलत सलूक नहीं करवाता, हजारों सहाबा को बेदर्दी से कत्ल नहीं करवाता, करबला वाले हुसैन को 3 दिन का भूखा प्यासा रखकर उनके बच्चों को शहीद नहीं करता। ये सारी बातें इस बात की दलील है कि यजीद मक्कार था, यजीद बोलो यजीद गलत था, यजीद शराबी था और शराबी है, यजीद गलत था, गलत है। कान खोलकर सुन लो, बाज इमाम ने, इमाम हम्बल जैसी शख्सियत ने यजीद को काफिर कहा है। क्या कहा है जल्दी बोलो? इमाम हम्बल जैसी शख्सियत, अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी जैसी शख्सियत, बहुत सारे फुक़हा ने यजीद को काफिर कहा है। लेकिन आला हजरत फरमाते हैं कि मेरे इमाम का जो मसलक है वही मसलक मेरा है। इमाम आजम ने सुकूत फरमाया, न तो काफिर कहा न तो मोमिन कहा, लेकिन इमाम हम्बल ने खुल्लम खुल्ला यजीद को काफिर कहा। अब बताइए, यजीद अगर हक पर होता तो उसके ईमानो कुफ्र में इख्तलाफ नहीं होता। उसके ईमानो कुफ्र में इख्तलाफ का मतलब यह है कि यजीद गलत था, गलत है, हुसैन हक पर थे और हक पर है। कई हदीस आपने सुनी, 3। लगता है कि आप लोग थक गए। अगर थक गए तो तकरीर खत्म। अरे बोलो तकरीर खत्म। मैं घड़ी पान के तकरीर नहीं कर रहा हूं, आप बताइएगा। इधर देखिए, मैं लोगों का चेहरा देख के तकरीर करता हूं। जब से मोबाइल निकला है तब से घड़ी पहनना मैंने बंद कर दिया है। चेहरा देखकर तकरीर करता हूं। जब तक चेहरा मुस्कुराता है तो समझता हूं कांटा चल रहा है, और जब खुल जाता है तो मैं समझ लेता हूं कांटा बंद हो रहा है। तो माशाअल्लाह यहाँ भौनी, अल्लाह नाम क्या है? भौनी। भौनी का बड़ा भाव है। अरे बोलो, भौनी का बड़ा भाव है, इसीलिए तो आपका अच्छा गांव है। अरे जोर से बोलो, इसलिए तो आपका अच्छा गांव है। लेकिन भौनी का जो भाव है, उस भाव को सस्ता मत कीजिए। अगर बोलिए सस्ता कर देंगे तो फिर आपका भौनी भौनी नहीं रहेगा, बल्कि 2 कौड़ी बन जाएगा। लड़िए नहीं, समझिए। घड़ी देखकर तकरीर नहीं, बस ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 मिनट बताते रहिए। कितना बोलो? अगर 1:10 अभी मेरा टाइम है, घबराइए नहीं। बोलो इजाजत है? जलसा सुबह तक चलेगा। जनाब गुलाम नूर मुजस्सम को कल इसी इलाके में रहना है। आप 4 बजे सुबह तक जितना चाहिए पढ़वाइए, लेकिन मौलाना की तकरीर कम से कम बोलो 1:45 बजे या 2 बजे तक चलेगी। अभी तो 3 हदीस सुनाई है, इजाजत दीजिए तो मैं 4थी सुनाऊं। लेकिन लगता है कि आप लोग थक गए। बच्चे को पकड़ के बैठाइए, जल्दी बैठो। इजाजत है तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह।
और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्द सानी, बाबो मनाकिबे अहले बैत, सफा नंबर 569। तिरमिजी शरीफ, जिल्द सानी, बाबो मनाकिब, सफा नंबर 218। कितना जोर से बोलो, सफा नंबर 218। तिरमिजी शरीफ, जिल्द नंबर 2, पेज नंबर 218। मिशकात शरीफ, जिल्द नंबर 2, पेज नंबर 569। अन जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रायतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी हज्जतिही यौम अरफा व हुवा अला नाक़तिल कसवा यक्तुब फसमीतुहु यक़ूल या अय्युहन नास इन्नी तरक्तु फीकुम मा इन अखज़्तुम बिही लम तदिल्लू किताबुल्लाह व इतरती अहलु बैती। बहुत शानदार हदीस बाबू लोग, ये हदीस बहुत मशहूर है। इधर देखिए, जो मैंने सुनाई है बहुत मशहूर है, लेकिन मतलब लोगों ने, बोलो मतलब आप लोगों ने सही से मतलब पर आपने कभी गौर नहीं किया। आज मैं मतलब बयान करने जा रहा हूं, हदीस तो बहुत मशहूर है, लेकिन मतलब मुझसे सुनिए, कसम खुदा कलेजा हिल जाएगा। इधर देखिए, गौर से सुनिए। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज के मौके से, किसके मौके से, जोर से बोलो, हज के मौके से, हज्जतुल वेदा, यानी मेरे सरकार ने जिस साल हज किया उसी साल, बोलो उसी साल के बाद रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में, यानी हज के कितने दिन के बाद, जोर से बोलो, हज के लगभग 3 महीना बाद, लगभग 3 महीना के बाद दुनिया से चल बसे, दुनिया से पर्दा कर गए। इसीलिए हज का नाम हज्जतुल वेदा है। क्या नाम है, जोर से बोलो, हज्जतुल वेदा। क्या मतलब, मेरे नबी ने हज किया और हज के बाद 3 महीना के बाद दुनिया से चल बसे। रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में आप दुनिया से रुखसत हो गए। तो जिस साल नबी ने हज किया, यानी पर्दा करने से 3 माह पहले, 3 माह पहले हज के दरमियान अपनी ऊंटनी पर सवार होकर, अपनी ऊंटनी पर सवार होकर नबी ने हजारों सहाबा को वाज फरमाया, नसीहत किया। आपने बड़ी लंबी तकरीर फरमाई, बहुत लंबा खुतबा दिया। आपने तकरीर के दौरान अपनी ऊंटनी पर सवार होकर हजारों सहाबा से कहा, क्या कहा सुनिए, नबी के हदीस का, नबी की हदीस का मतलब सुनिए। नबी ने पर्दा करने से पहले हज के मौके से अपनी कस्बा ऊंटनी पर सवार होकर हजारों सहाबा को वाज फरमाया, नसीहत किया। क्या कहा सुनिए, नबी ने इरशाद फरमाया, ओ सहाबा, अनकरीब मैं दुनिया को छोड़कर जा रहा हूं, अनकरीब मैं दुनिया को छोड़कर जा रहा हूं। मेरे जाने के बाद लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, आपस में इख्तिलाफ मत करना, आपस में खूरेजी मत करना। ये मत सोचना कि नबी चले जाएंगे तो हमारी रहबरी कौन करेगा, हमारी पेशवाई कौन करेगा, हमारी देखभाल कौन करेगा। ओ सहाबा, लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, मैं जा रहा हूं जरूर, मगर तुम लोगों के दरमियान 2 कीमती चीजें छोड़कर जा रहा हूं, अनमोल चीजें छोड़कर जा रहा हूं, 2 रहनुमा छोड़कर जा रहा हूं, 2 पेशवा छोड़कर जा रहा हूं। एक कुरान है, दूसरी अहले बैत है। इन दोनों को मजबूती से पकड़े रहना। जब तक पकड़े रहोगे हरगिज गुमराह नहीं हो सकते। ऐसे नहीं, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। ये बताओ, नबी ने ये कब कहा, बोलो, नबी ने ये कब कहा?
हज के मौके से। किसके मौके से? बोलो। अपने पर्दा करने से कै माह पहले? बोलो कै माह पहले? बच्चों को बैठाइए। कै माह पहले? लगभग 3 माह पहले नबी ने सहाबा से कहा, क्या कहा सुनिए, ओ सहाबा मैं जा रहा हूं जरूर, लेकिन इधर देखो तुम लोग ये मत सोचना कि नबी चले जाएंगे, हमारी रहबरी कौन करेगा, हमारी देखभाल कौन करेगा, हमारी पेशवाई कौन करेगा। ओ सहाबा मैं जा रहा हूं जरूर, मगर 2 कीमती चीजें छोड़कर जा रहा हूं। एक कुरान है, दूसरी अहले बैत है। इन दोनों को मजबूती से पकड़े रहना, मजबूती से थामे रहना। जब तक थामे रहोगे हरगिज गुमराह नहीं हो सकते। इधर देखिए, नबी ने कुरान के साथ अहले बैत का जिक्र किया। किसका जिक्र किया? बोलो। आखिर इसमें हिकमत क्या है, इसमें राज क्या है? इसका एक मतलब तो करबला की तरफ इशारा है। किसकी तरफ इशारा है? जोर से बोलो। एक मतलब यह है कि करबला की तरफ इशारा है। चूंकि नबी को सब मालूम था हुसैन पैदा हुए, हुसैन पैदा हुए, हजरत जिब्रील करबला की मिट्टी लाकर नबी को पेश कर दिए। ए अल्लाह के नबी, आप जिससे बेपनाह मोहब्बत कर रहे हैं, आपकी उम्मत इनको कत्ल कर डालेगी। करबला की ये मिट्टी है। नबी की बारगाह मिट्टी पेश की गई, नबी को हुसैन के शहादत की खबर दी गई। नबी को सब पता था कि एक ऐसा वक्त आएगा कि मेरी अहले बैत पर जुल्म किया जाएगा, अहले बैत को सताया जाएगा, अहले बैत को परेशान किया जाएगा, उन पर खाना पानी बंद किया जाएगा, औरतों की बेहुरमती की जाएगी, मेरे बच्चों को भूखा प्यासा रखकर करबला में तड़पाया जाएगा, शहीद किया जाएगा। नबी को सब पता था, इसीलिए नबी ने पर्दा करने से 3 माह पहले हज के दौरान सहाबा को आगाह किया। ओ सहाबा याद रखना, जब करबला के मैदान में मेरा हुसैन पहुंचे तो उस वक्त यजीदियों का साथ मत देना, अहले बैत का साथ देना, इसलिए कि जो अहले बैत होंगे उनकी जिंदगी कुरान के मुताबिक होगी। बात समझ में आ रही है? नबी ने दोनों को एक साथ पेश किया, कुरान को और अहले बैत को। इसका एक मतलब तो आपको यह समझा दिया। दूसरा मतलब क्या है सुनिए। दूसरा मतलब यह है, ओ सहाबा कुरान को भी पकड़े रहना, अहले बैत को भी पकड़े रहना। कुरान को इसलिए पकड़ना कि ये अल्लाह की किताब है, अल्लाह की मजबूत रस्सी है, अल्लाह का सारा कानून इसमें मौजूद है। इसमें नमाज का तरीका, रोजे का तरीका, हज्जो ज़कात का तरीका, शादी का तरीका, निकाह तलाक का तरीका, जीने मरने का तरीका, जिंदगी का सारा कानून कुरान में मौजूद है। अल्लाह की मजबूत रस्सी है, इसलिए कुरान को पकड़े रहना और अहले बैत को इसलिए पकड़े रहना कि जो अहले बैत होंगे उनका अमल कुरान के मुताबिक होगा। इस हदीस से पता चला कि हुसैन हक पर है। हाथ उठाकर बोलो हुसैन। बस 15 मिनट में 2 हदीस। घबराइए नहीं, लगता है आप लोग बहुत घबरा गए। बोलो घबराए तो नहीं, जोर से बोलो। ये बताइए, इजाजत है? जल्दी बोलो। अगर कम तकरीर करूंगा तो कमेटी के लोग कहेंगे रब्बानी साहब बहुत जल्दी तकरीर खत्म कर चुके, और ज्यादा बोलूंगा तो नूरे मुजस्सम साहब बोलेंगे हमारा वक्त ले लिया। इसलिए मैं 15 से 20 मिनट 2 हदीस तो बहुत है,
बहुत याद है अल्हम्दुलिल्लाह। इधर देखिए, आपका ये मौलवी जिस मौजू पर कहो इंशाअल्लाह, एक दो नहीं, ये तो वक्त कम होता है इसलिए कम बयान करता हूं। अभी तो 4 हदीस सुनी है, इजाजत दीजिए तो मैं 5वीं और 6वीं सुनाकर तकरीर खत्म। बोलो इजाजत है? अगर आप 5वीं हदीस सुनना चाहते हो तो सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, मैं आपसे बहुत खुश हूँ, मैं आपसे बहुत खुश हूँ, लेकिन खुश होने का ये मतलब नहीं कि आप लोग उठक बैठक करें, चुपचाप से बैठे, बस 5वीं हदीस सुन लीजिए, तबीयत मचल जाएगी, दिल बाग बाग होगा। अल्लाह अल्लाह, गौर से सुनिए। मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्द सानी, बाबो मनाकिबे अहले बैत, सफा नंबर 573। कितना जोर से बोलो, सफा नंबर 573। अन अबी ज़र्रिल ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अला इन्न मसला अहले बैती मसलु सफ़ीनते नूह फमन रकिबहा फनजा फमन तखल्लफ़ अन्हा फहलका। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है? गर्मी में बिना तकरीर के पसीना आता है, और बोलो आता है कि नहीं? तो मैं तो तकरीर कर रहा हूं, तो तकरीर में अगर पसीना आए तो आप परेशान मत होइए। ये पसीना हल चलाने में नहीं निकल रहा है, खेत जोतने में नहीं, नबी की हदीस सुनाने में निकल रहा है। इस पसीने की बोलो कीमत है, बोलो इजाजत है? हाँ, 5वीं हदीस सुनाई, मतलब सुनिए, कसम। इधर देखिए, नबी ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे गुलामों होशियार रहना, खबरदार रहना, होशियार रहना, खबरदार रहना। मेरी अहले बैत को आम लोगों की तरह मत समझना, मेरी अहले बैत को आम लोगों की तरह मत समझना। मेरी अहले बैत सुन लो, मेरी अहले बैत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है, मेरी अहले बैत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है। जो इस पर सवार हुआ, जो इस पर सवार हुआ वही पार हुआ, और जो पार हुआ वही जन्नत का हकदार हुआ। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। नबी ने क्या कहा? मेरी अहले बैत नूह अलैहिस्सलाम की, जोर से बोलो, नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह। अच्छा ये बताइए, लेकिन नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती लकड़ी की थी कि लोहे की? अरे बोलो। नबी ने फरमाया कि मेरी अहले बैत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है। तो उनकी कश्ती तो लकड़ी की थी, तख्ते की थी, 300 लंबी, 300 गज लंबी, 50 हाथ, बोलो वो कश्ती ऊंची, और 3 खाना बना था। पानी जहाज सबसे पहले नूह अलैहिस्सलाम ने तैयार किया। कितनी लंबी कश्ती थी, जल्दी बोलो? 300 गज, और ऊंचाई कितनी थी? 50 गज। कै मंजिला थी? 3। इधर देखिए कितने लोग थे कश्ती में? 80 आदमी थे, जो सबसे ऊपर थे, बीच में गाय कट गई तो लोग भी कट गए। अरे बोलिए, है कि नहीं? लोग, बिजली कट गई, लोग कट गए, और कुछ लोग कुर्सी से हट गए। बोलो, कुर्सी से हट गए। बैठिए, बस 5 मिनट से 10 मिनट में तकरीर खत्म, जबरदस्ती तकरीर नहीं। इधर देखिए। अच्छा ये बताइए, नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती किस चीज की थी? कितनी लंबी? 300 गज। ऊंची कितनी? 50 हाथ। कै मंजिला?
3 मंजिला कश्ती थी। इधर देखिए पहले में आदमी कितने थे? 80, और बीच में जल्दी बोलो गाय बैल भैंस बकरा बकरी। इधर देखिए नारे तकबीर, हाँ नारे रिसालत, हाँ बैठिए इस्लाम गुलाम नूरे मुजस्सम। बैठिए बैठिए। ये सब लोग इधर देखिए बीच वाले खाने में थे, और आखिरी इधर देखिए आखिरी हिस्से में इधर देखिए शेर चीता, वो जंगली जानवर जो इंसान को देखकर भागते हैं, अरे बोलो, या इंसान के दुश्मन होते हैं, वो जंगली जानवर सबसे नीचे थे, और वो जानवर जो इंसान से मोहब्बत करते हैं वो बीच में थे, और बोलो इंसान सबसे ऊपर वाली मंजिल में था। अच्छा ये बताइए, नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती इधर देखिए पहली रजब को, इधर देखिए नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पहली रजब को तूफाने नूह आया। तूफाने नूह कब आया? जल्दी बोलो। पहली रजब, और पानी 10 रजब आते आते इतना तेज पानी का तूफान आया कि आला हजरत फरमाते हैं कि उस जमाने में जो सबसे ऊंचा पहाड़ था, सबसे ऊंचा पहाड़ था, उससे 300 हाथ ऊपर पानी चल रहा था। कितना पानी? जल्दी बोलो। 300 हाथ ऊपर पानी चल रहा था। नूह अलैहिस्सलाम उस कश्ती पर सवार हुए, अपने मानने वालों को बैठाया, और 10 रजब को उनकी कश्ती पानी में तैरने लगी। 6 महीना तक तूफान रहा। जब आशूरा का दिन आया तो तूफान कम हुआ। बोलो, जूदी पहाड़ नजर आया, आपने अपनी कश्ती उसी जूदी पहाड़ पर लगाई। कहने का मतलब यह है कि नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती किस चीज की थी? जल्दी बोलो। लकड़ी की। नबी ने फरमाया कि मेरी अहले बैत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है। तो वहां तो लकड़ी की कश्ती थी, वहां तूफान पानी का था, लेकिन यहां कौन सी कश्ती है, यहां कौन सा तूफान है? तो आपको समझना है कि नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में जो कश्ती थी वो लकड़ी की कश्ती थी, तूफान पानी का तूफान था। लेकिन करबला के मैदान में जो कश्ती है वो लकड़ी की कश्ती नहीं, हदीसों कुरान की कश्ती है, शरीयत की कश्ती है, ईमान की कश्ती है, तकवा की कश्ती है। और इधर देखिए जो तूफान करबला में था वो पानी का नहीं था, यजीद के जुल्मो जबर का तूफान था, जुल्मो सितम का तूफान था। इसीलिए नबी ने इस हदीस में इशारा किया करबला की तरफ। क्या इशारा किया? सुनिए, नबी ने फरमाया, ओ सहाबा, मेरी अहले बैत को आम लोगों की तरह मत समझना, आम लोगों की तरह मत समझना। मेरी अहले बैत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है, जो इस पर सवार होगा वही पार होगा, और जो पार होगा वही जन्नत का हकदार होगा। इस हदीस से पता चला कि हुसैन हक पर है, यजीद झूठा है, यजीद गलत है। लड़ने का वक्त नहीं, समझने का वक्त है। हजरात, करबला का वाक़या सिर्फ इसलिए पेश आया, इधर देखिए कि यजीद ने अपने हुक्मरानों से जबरन जबरदस्ती, इधर देखिए लाठी की ताकत से, उसने अपने हुक्मरानों से वलीद बिन उकबा से इधर देखिए उस वलीद बिन अकबा से उसने ये कहलवाया कि हुसैन को कहो कि मेरी बयात कबूल करे। इधर देखिए मेरे हुसैन ने फरमाया कि तुम्हारी बयात मैं बंद कमरे में कबूल नहीं करूंगा, तुम आम लोगों से कहो, आम लोग तुम्हारी बयात करेंगे तो मैं भी कुछ फैसला करूंगा। लेकिन वो चाहता था कि लाठी की ताकत से, तलवार के जोर से हुसैन को झुका दे, लेकिन हुसैन ने बैअत से इनकार किया। इनकार इसलिए किया कि यजीद नाअहल था, यजीद इस लायक नहीं था जो बादशाह बन सके, खलीफा बन सके, मुसलमानों की रहबरी कर सके, मुसलमानों का हाकिम बन सके। यजीद से
इस्लाम को खतरा था, इसीलिए इमाम आली मकाम ने बैअत से इनकार किया। इनकार करना था कि आपको सब पता है वो कौन ऐसा जुल्म है जो करबला वाले हुसैन पर नहीं किया। आसमान भी कांप रहा है, जमीन कांप रही है, दरख्त के पेड़ पौधे कांप रहे हैं, पत्ते पत्ते कांप रहे हैं, जिन्नात रो रहे हैं, चरिंद परिंद रो रहे हैं कि हाय क्या हुआ रसूलुल्लाह के नवासे के साथ। उन जालिमों ने बैअत से इनकार करने पर कौन ऐसा जुल्म है जो उसने नहीं किया। उनके भाइयों के बाजू काट लिए गए, उनकी नजरों के सामने 18 साल के बेटे को ज़बह कर दिया गया, उनकी नजरों के सामने 6 माह के बच्चे को शहीद कर दिया गया, उनकी नजरों के सामने उनके खानदान की बेहुरमती की गई। अल्लाह वो कौन ऐसा जुल्म है जो इन जालिमों ने नहीं किया। हजरात जब तक दुनिया कायम रहेगी यजीद को लोग मुजरिम मानेंगे और लानत भेजने वाले यजीद पर लानत भेजते रहेंगे और हुसैन का जिक्र होता रहेगा, हुसैन का खुतबा होता रहेगा। हुसैन जब करबला के मैदान में पहुंचे तो एक तरफ 22,000 सिपाही, बीच में तन्हा हुसैन। आपने इधर देखिए घोड़े पर सवार होकर पहले लोगों से खुतबा दिया, कहा ओ कान खोलकर सुन लो, ओ करबला के मैदान में जितने लोग हाजिर हो कान खोलकर सुन लो, मेरे नाना जान के कलमा पढ़ने वालों, ये मत कहना कि हुसैन ने मुझसे नहीं बताया था। मैं रसूल का नवासा हूँ, अली का बेटा हूँ, फातिमा का दुलारा हूँ, जिनके होठों को मुस्तफा चूमा करते थे, जिनके रोने से मुस्तफा रो पड़ते थे, वही हुसैन हूँ जिसके खून के तुम प्यासे हो। अब भी बाज आ जाओ ताकि कयामत में मैं तुम्हारी मगफिरत करा सकूं। लेकिन जनाब उन नाअहलों पर हुसैन की तकरीर का कुछ असर नहीं हुआ, चारों तरफ से तीर की बारिश शुरू कर दिया। हुसैन का सीना बोलो तीरों से छल्ली हुआ, घोड़े से जमीन पर गिरे, सजदे में सर को गया। इधर देखिए जालिम को पीछे से मौका मिला, आपके दोषे अनवर पर खंजर चलाया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हुसैन ने सर कटाकर करबला के मैदान में आखिरी पैगाम दिया, ओ मेरे नाना जान के कलमा पढ़ने वालों, अगर वाकई तुमको मेरे नाना जान से सच्ची मोहब्बत है, नाना जान से प्यार है, वाकई तुम्हारे सीने में इस्लाम का दर्द है, तुम मुसलमान के बच्चे हो, तो कान खोलकर सुन लो, इस्लाम की मोहब्बत में तुम्हें दौलत देनी पड़े तो दौलत दे देना, इज्जत देनी पड़े तो इज्जत दे देना, घर लुटाना पड़े तो दे देना, बच्चों को कुर्बान करना पड़े तो कर देना, सब कुछ कर देना, मगर अपना ईमान न जाने देना। हुसैन ने करबला के मैदान में सारी दुनिया के मुसलमानों को यही पैगाम दिया कि सबसे बड़ी दौलत ईमान है, सबसे कीमती चीज ईमान है, सब कुछ लूट जाए मंजूर है, लेकिन आपका ईमान ना लूटे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आबाद रखे। दौरे हयात आएगा, कातिल कज़ा के बाद है इब्तिदा हमारी, तेरे इंतहा के बाद कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, कसदन साहब लफ्ज़न मानन किसी तरह की बोलने में जबान फिसल गई हो, लोगों के उठने बैठने की वजह से जबान लग़ज़िश कर गई हो, तो अल्लाह गफूर रहीम है, मेरी गलती को माफ करने वाला, आपकी गलती को माफ करने वाला। सब लोग मिलकर पढ़े हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह हक बोलने की, सच बोलने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज, वस्सलामु अलैकुम।